हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज का वीडियो के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका अगर इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो आपको पूछे जाने वाले डायरेक्टली एग्जाम में। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि चैप्टर 3 का, यानी आपका जो पॉलिटिकल साइंस है पार्ट 2 में है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 के सभी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर को कवर करके फिर हम लोग 15 चैप्टर को जो है पार्ट 2 के कवर करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 का यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, चैप्टर 3 है यहाँ पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग जवाब देख सकते हैं और दे सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देख करके चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग का जवाब आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत में जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए। ए है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो 2 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। अगर आप लोग को पता है तो साथ में फटाफट देते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, वैसे आप लोग का तो जवाब आ रहा है लगातार। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि दूसरा स्टूडेंट जो रहेगा, आपका फ्रेंड दोस्त, वो उसका फ़ायदा ले पाएगा इस वीडियो का। पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। तो कब ध्येय रखा गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय में जो है, यानी पंचवर्षीय योजना का, यानी समाजवादी प्रतिमान को साकार रखने का ध्येय, यानी पंचवर्षीय योजना जो होता था वो, यानी जैसे इलेक्शन होती है 5 वर्ष में, हर वर्ष में इसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी प्रतिमान को मिलकर जो है एक निश्चय किया करता था। तो वो हर साल, यानी हर 5 साल के बाद करता है। ठीक है, तो राइट आंसर पर क्या? बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि समाजवादी सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया था। ठीक है, ये यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ यानी विकास का सूत्र कब रखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुकी। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन है ए 1950 है, 1952 है, 1955 है, 56 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो बी नंबर 1952 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में आ चुकी है। क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं? 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव यानी नुकसान जो हुआ था, यानी क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर वाणिज्य, आपका ऑप्शन देख लीजिए। वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि का मशीनीकरण, या फिर कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, या फिर सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर, सामाजिक तनाव में जो बढ़ोतरी हो गया था। ठीक है, सामाजिक जो तनाव थी वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था, किसके कारण? हरित क्रांति का दुष्प्रभाव रहा था। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन सूचना मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग घर बैठे आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप पीडीएफ नोट्स किताब आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए आपको BBP HELP हेल्प डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ओनली फॉर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको जो है यानी 50 रुपये का PDF मिलने वाली है, जो कि आपको सारा सब्जेक्ट आपको जो है सारा यानी एक पेपर का, जैसे अगर हिस्ट्री का लेना चाहते हैं हिस्ट्री का आपको 49 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको PDF दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलाकर। ठीक है, चलिए, तो आप अगर कोई भी क्वेरी करना चाह रहे हैं तो क्वेरी के लिए आप लोग इस नंबर पर, जैसे अगर लेना चाहेंगे तो आप लोग इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है यानी C नंबर, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। राइट आंसर C हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स की पूरी तैयारी आपको घर बैठे जो है कर दी जाती है, क्योंकि हर चैप्टर वाइज से लेकर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर देखिए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निजी क्षेत्र ने शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र ने, या फिर निजी एवं सार्वजनिक, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर B नंबर हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो सार्वजनिक क्षेत्र ने नए आर्थिक हितों को उभारा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है 10 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजना कहा गया है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर D नंबर हो जाएगा। छठी योजना को क्या कहा गया, योजनाएं कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो 1980 से 85 में बहुत सारे योजना जो है लागू किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, तो योजना शायद आप लोग को समझ में नहीं आती होगी, तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, यानी आम चुनाव होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये तो आप लोग का योजना होती है, लेकिन योजनाएं बनाए जाते हैं जैसे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अगर हमारे गांव में अगर कुछ भी नहीं है तो प्रधानमंत्री अगर सड़क बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सड़क बनाने के लिए वो योजना बनाएगा कि उस गांव में जो है उस गांव या शहर में ये रोड बननी चाहिए, तो वो एक योजना हो गया, यानी योजना के तहत कोई भी काम करते। तो योजना आप लोग को समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, आपका ऑप्शन MS स्वामीनाथन, उसके बाद है वर्गीय कुरियन, उसके बाद है UR राव, उसके बाद VG देशमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन राइट आंसर A नंबर हो जाता है। अब देखेंगे आगे की और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 12 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो योजना आयोग जो है ये कौन सा निकाय है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर A संवैधानिक निकाय, उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय, उसके बाद है व्यक्तिगत निकाय, या फिर आपका D नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, यानी योजना आयोग जो है ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 13 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था तो वो यानी आपका यहाँ पर गलत दिया गया सारा ऑप्शन, यानी जो श्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, यानी 10 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या, श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है 14 नंबर, कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो A नंबर, यानी तीसरा जो सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, तो तीसरा कब हुई थी,
तीसरा जो हुई थी वो 1961 से 66 में हुई थी, हर 5 साल में होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध है। तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्या है श्वेत क्रांति से, उसके बाद क्या है नील क्रांति से, या फिर ऑपरेशन फ्लड से, या फिर हरित क्रांति से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एम एस स्वामीनाथन का क्या यानी किससे क्रांति, हरित क्रांति से। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उसके बाद बी है उपराष्ट्रपति, और डी है सी है प्रधानमंत्री, और डी है योजना मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 16 नंबर का, तो 16 का राइट आंसर सी नंबर प्रधानमंत्री होता है। विघटित भारतीय योजना, ठीक है, विघटित भारतीय योजना का आयोग का पदेन अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर सी हम लोग प्रधानमंत्री देख ली। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1952 में हुई थी। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी योजना आयोग की, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 20 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो 20 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए। चलिए, आप लोग भी जवाब दीजिए, तो सी नंबर यानी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 1974 से 1989 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर 1914 में भारतीय योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो भारत में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी वो कब हुई थी, आपका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2012 में जो है यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 24 नंबर क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था। तो नीति आयोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आपका ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, या फिर मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिश्रित हो जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को 5 सूत्री कार्यक्रम भी रहा है, उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। ये 20 सूत्री वाला, ये सूत्री वाला कार्यक्रम मतलब समझ नहीं शायद रहेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ। यानी सूत्र यानी आप लोग को, यानी जैसे कोई भी योजना बनाता है कि मुझे जो है इतने सारे चीज़ को बनाने हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला, मतलब बोल रखा था कि सभी के अकाउंट में 5 लाख या फिर 10 लाख या 15 लाख ला करके जो है मैं भेजूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये उन्होंने क्या किया था, यानी 20 सूत्री यानी 10 सूत्री जो कार्यक्रम किया था, तो ये 10 यानी वो पद लिया था कि मैं 10 चीज़ को मैं करूँगा, लेकिन नहीं किया, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी जो है यानी 20 सूत्री कार्यक्रम जो किस प्रधानमंत्री ने लिया, तो इंदिरा गांधी ने लिया था। तो खैर वो किया है नहीं किया है, कुछ कुछ कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ये जो वो योजना बना करके लोगों को जो बोलता है कि मैं 20 कार्य करें, यानी 15 लाख 10 लाख आप लोग को दूंगा, रोड बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो तो ये सारा चीज़ जो है यानी सूत्री यानी एक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बता रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद
कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? आपका ऑप्शन 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1953 है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 29 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? आपका ऑप्शन यहाँ पर आय होना चाहिए, तो आय तो है नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आय है, उसके बाद व्यय है, उसके बाद आय एवं व्यय, और ये क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो चुका है, जिसकी वजह से सॉरी कहना चाहूँगा, नहीं वहाँ पर 30 नंबर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके 31 नंबर क्या बोला जा रहा है? करेक्ट, निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था है। तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर क्या है कि चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का? तो 31 का राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा ए नंबर। नीति आयोग जो है ये क्या है? यानी संवैधानिक ये संस्था नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीति कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी अपने ऊपर जो है डिपेंड है वो नीति बनाने का आयोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आपका ऑप्शन है KN राज, उसके बाद JC कुमरनप्पा, उसके बाद है PC महानोबिलिस, उसके बाद है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर नहीं, PC महानोबिलिस हो जाएगा। ठीक है, महानोबिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 33 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 33 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी 1900 पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। ओके, चलिए, और योजना आयोग का गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? योजना पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना, आप लोग को दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लेना है। अगर आप कन्फ्यूजन अगर होंगे तो सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 34 का बी नंबर यानी 1956 से 1961 हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग देखिए, आप लोग का लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑफर लेकर आया हूँ, जो कि PDF ओनली PDF के लिए। अगर आप लोग जैसे कि आपको PDF में क्या मिलने वाला है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो है सारा चैप्टर वाइज का जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाने वाली है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये अगर आप लोग लेना चाहते तो ओनली 49 रुपये में मिलने वाली है, तो आप लोग ले सकते हैं। मैं जो है आप लोग अगर कोई भी क्वेरी हो, पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक और BBP हेल्प जो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, जाकर के देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं, फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का नहीं देखें तो जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा। और ये चैप्टर 3 है, तो ये सारे को देख लेना आप लोग को। और साढ़े 7 बजे सॉरी, आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो क्लास है वो 2 बजे अपलोड होती है, वो टारगेट बैच में। तो टारगेट बैच में जाना है और सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग TARGET, टारगेट बैच, BATCH बैच एक चैनल का नाम है, जो आप लोग जाना है टारगेट बैच सर्च करना है, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स यानी 12th की वहाँ पर भी जो है लगभग तैयारी हो जाएगी पूरी तरीके से, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है, और दोनों टीम जो है हम लोग वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, हम भी वहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पर चले जाना है, क्योंकि यूट्यूब का अभी एल्गोरिथम में 3 वीडियो आप जो है एक दिन में अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन देगा, और बाकी नहीं देता है, जिसकी वजह से हम लोग अलग चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।